Yes, students. लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था? Yes, dear students, सेकंड स्टोरी चल रहा था ना, न्यू हो गया था, राइट? ये पहला हो गया था। जीव का वर्चस्व, ये तो करना था, राइट? तो पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है एक कतार में। देखो, एक पंक्ति, एक कतार में दांत होते हैं। तो हरि जोशी, जीव का वर्चस्व, जीव का आधार, जीव का कितना बड़ा अधिकार है और क्यों है, यही महत्व बताया है कि दांत देखो, हम रोज दिन भर जो है सुबह जब उठते हैं तो पहले दिन भर की फुर्सत के लिए पहले हम दांत साफ करते हैं, दांत को मांजते हैं, है ना? जीभ को साफ करते हैं। तो जीभ का ज्यादा महत्व है और किसी का, जिसका भी महत्व है उसका क्यों महत्व ज्यादा है, यही तो बताने का प्रयास किया लेखक ने कि पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक तो एक साथ में रहते थे, एकजुट रहते थे, यूनाइटेड रहते थे, ठीक है? और एक साथ रहने के कारण ही दांत जो है बहुत दुस्साहसी हो गए थे, बहुत शरारती हो गए थे, ज्यादा मनमानी करने लगे थे, ज्यादा गुंडागर्दी करने लगे थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, घमंड में चूर होकर जीभ से दांतों ने कहा, क्या कहा? हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। 32 मतलब 32। ओ जीव, हम 32 मित्र हैं और बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, एकदम देखो क्लोज रहते हैं। एक से एक मजबूत दांत हैं। अरे तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। दांत अगर ऊपर नीचे के मुंह बंद कर ले तो जीभ बाहर कैसे निकले? अगर हम चाहे तुझे बाहर ही नहीं निकलने दे। ये घमंड में बोला, किसने? दांत। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित, कलुषित मतलब अपवित्र या बुरा, बुरे विचार सुने थे जीव ने। बताओ, आज तक तो कभी दांतों ने ऐसे हमको धमकी नहीं दिया, आज ऐसा बोल रहे हैं कि हम अगर हम चाहे तो तुम्हें बाहर ही नहीं निकलने दे मुके। तो जीभ ने भी अपना वर्चस्व, अपना दम दिखाया और कहा, वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, सफेद दिखते हो, साफ सुथरे दिखते हो, पर मन से बड़े कपटी हो। कपटी हो मतलब बताओ, एक तो तुम्हारी क्वालिटी सफेद है तो तुमको पीसफुल होना चाहिए, लेकिन तुम मन के कपटी हो। दिखते अच्छे हो लेकिन मन में कितने बुरे विचार रखते हो मेरे प्रति। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले, घोषित करने वाली जीभ। किसने कहा? दांतों ने कहा कि हमें ऊपर से साफ और अंदर से काला कहने वाली जीभ वाचालता छोड़। वाचालता मतलब अधिक बोलना, बात करने में निपुणता या अधिक बोलना।
ज्यादा बढ़ बढ़ के बोलना बंद कर, अपनी औकात में रह। किसने कहा? दांतों ने कहा कि ओ जीभ, ज्यादा बढ़ बढ़ के बात मत कर, औकात में रह, अपने सामर्थ्य में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। दांतों ने धमकी दिया और कहा, हम तुम्हें काट सकते हैं, चबा सकते हैं, अपनी औकात में रहना। और दांतों ने धमकी देते हुए कहा, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है, क्योंकि हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करते, इसीलिए तू राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा, गुस्से में एक दूसरे से किटकिटा कर, किटकिटाना मतलब दांतों का लड़ना, दांत एक दूसरे से लड़ते हुए गुस्से में आकर कहा, उन्होंने कहा कि हमारे भलमनसाहत से तू बची हुई है, नहीं तो हम तो तुम्हें चबा जाते। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, दांतों की तरफ गुस्सा नहीं हुई, समझदार है जीभ। जीभ ने प्यार से उत्तर दिया। क्या कहा? दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। जो दूसरों को चबाने की इच्छा रखते हैं, लालसा मतलब इच्छा रखते हैं कि चबा जाएंगे, अब मुंह में जो भी डालना है पहले हम चबाएंगे, तो दांत तो चबाने का ही काम करता है ना। तो दूसरों को चबा जाने की लालसा मतलब इच्छा रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। जीव ने बहुत बड़ी बात कह दी कि तुम चाहे जितना चबा लो, लेकिन जल्दी टूट जाते हो, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। सामने है ना, तो बताए कि हम सुता रहे हीरो हैं, शिखी बघार रहे हैं, वो पहले टूट जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब पर, तुम लोग स्वार्थी हो, अवसरवादी हो मत हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। दांत साथ रहते हैं इंसान के, लेकिन तब तक रहते हैं जब तक इंसान जवान रहता है। बूढ़ा हुआ तो पहले बाल और दांत ये दोनों ही धोखा देना चालू करते हैं, दोनों बता देते हैं तू बूढ़ा हो गया भाई, क्योंकि बाल झड़ गए, दांत टूट गए। जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में मतलब बुढ़ापे की हालत में उसे असहाय बेसहारा छोड़कर चल देते हो तुम लोग। कितने धोखेबाज हो, कितने मतलब परस्त हो कि आदमी जब तक जवान है तब तक उसके साथ रहते हो, जैसे बुढ़ापा आया साथ छोड़ के भाग जाते हो। धोखा देने वाले हो तुम लोग। किसने कहा? जीभ ने कहा। किसको कहा? दांत को कहा। यहां तक समझा? यहां तक कोई डाउट? शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? भाई दांत तो अपने आप को पावरफुल मानता है, तो हार क्यों माने, वो भी जीभ के सामने। बोले कौन? दांत बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं जीभ, तो किसी बुरे ख्याल में मत रहना, किसी गलत फहमी में मत रहना। हमारी जड़ें जो है, हमारा जो रूट है दांत का, वो बहुत गहरा है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, कि जब हमारे दांत नुकीले रहते हैं ना, तो बड़े बड़े डरते हैं हमसे। थर्राते हैं मतलब कांपते हैं। बड़े बड़े आदमी डर जाते हैं, क्योंकि आदमी गुस्से में आ जाए ना, तो पहले वो दांत का ही प्रयोग करता है, काट लेगा। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण मतलब समझदारी भरा जवाब दिया और कहा, क्या कहा? तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। तुम कितने भी कड़े हो, कितने भी नुकीले, कितने भी खतरनाक हो, लेकिन तुम्हारी औकात मुंह के अंदर तक है। मुंह के बाहर के किसी को काट सकते हो।
विनम्रता से कहती हूं। जीभ ने कहा, मैं बड़े प्यार से कहती हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। मैं घमंड से नहीं बोल रही हूं, लेकिन ईमानदारी से कह रही हूं कि जीभ में वो ताकत है कि वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर दे, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करे। जीभ के अंदर वो जादू है और बड़े बड़े घमंडी को झुकाने की क्षमता रखती है। कौन? जीभ। दांतों ने पुनः धमकी दी, फिर से डराया और कहा, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। चारों तरफ से देख, हम घेर के खड़े हैं, तुम जाओगी कहां से? कब तक हमसे बचेगी? कभी तो आएगी हमारे हाथ, और जब आ गई दांत के नीचे तो खचा काट देंगे। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी और कहा, डॉक्टर को बुलाऊं? जब दांत दर्द होता है तो कौन आता है? डॉक्टर। बुलाऊं क्या डॉक्टर को? क्या करेगा डॉक्टर? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। अगर डॉक्टर आया ना तो एक फाड़ के बाहर कर देगा। तब ना सब जितनी गुंडागर्दी है, मुझे तो छुएगा भी नहीं। कौन? डेंटिस्ट जो है वो जीभ को तो टच भी नहीं करेगा, इसीलिए कहा कि मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। एक एक उखाड़ के सब बाहर कर देगा तुम लोग को। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे कि जो धमकी दिया जीभ ने, कि अब उसके आगे क्या बोले, कि ज्यादा बोलेंगे तो डॉक्टर को बोला कि निकलवा देगी सब दांत। अब निरुत्तर थे। निरुत्तर मतलब स्पीचलेस, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में। लिखी तो कवि ने, लेकिन बताया कि दांतों को यह पंक्ति याद आ गई कि किसी को पसंद नहीं, क्या? सख्ती। सख्ती मतलब स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना। बयान मतलब चर्चा में। बातों में कठोर होना या बातों में सख्ती दिखाना किसी को पसंद नहीं है। कोई चाहता है कि हमसे कोई डांट के बात करे? तभी तो दी नहीं हड्डी जुबान में। दांतों में हड्डी है, देखो सख्त है, टूट जाते हैं और जुबान में देखो हड्डी नहीं है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेती है और इसीलिए उसकी ज्यादा इज्जत होती है। घमंड ने जी का भाव मान लिया। घमंडी दांतों ने आखिर आखिर मतलब अंतिम में जीभ का लोहा मान लिया। जीभ का लोहा मानना मतलब उसकी बहादुरी का सम्मान करना। मान लिए भाई हम तुम्हारे सामने कमजोर हैं। किसने मान लिया? दांतों ने मान लिया। समझा यहां तक? कोई डाउट लग रहा है? कोई शब्द, कोई लाइन, कोई वर्ड? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो डाउट, ओके। तो आगे अगला लेसन बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जरा फटाफट इसके पीछे का देख लो। लेसन के पीछे जो टेक्स्ट बुक के दिया है क्वेश्चन आंसर देख लो और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लकड़हारा और वन।
देख लो, कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत शांत होके पढ़ते हो, थोड़ा मैसेज नहीं करते हो, कुछ भी पूछने पे रिस्पॉन्स नहीं करते हो, बहुत बुरी बात है। ओके, क्या आ रहा है स्क्रीन पे? क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे? फटाफट आंसर करो। अच्छा, लकड़हारा दिख रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सिमर। और क्या दिख रहा है? अकेले स्टूडेंट खाली एक आंसर दे रहे, बाकी और नहीं कोई बोल रहा है। ओके श्रेया, ट्री दिख रहा है, वेरी गुड। और अच्छा, कुल्हाड़ी भी दिख रही है, ओके। हाउस कहां दिख रहा है? हाँ श्रेया, घर कहां दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, अंशुल ने बताया कि भाई लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। इट्स ओके श्रेया। हाँ वेरी गुड, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग फटाफट देखो मैसेज कर रहे हैं। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप भी एक्टिव हो। थैंक यू स्नेहा। फॉरेस्ट दिख रहा है, वेरी गुड, जंगल दिख रहा है भाई, ग्रीनरी दिख रही है, ओ वाओ दैट्स ग्रेट, ग्रीनरी भी दिख रही है, श्रेया ने बताया। चलो, मतलब जंगल है तो ग्रीनरी तो दिखेगी ना ऑब्वियसली। अच्छा, ये पाठ का नाम है लकड़हारा और वन। वन मतलब जंगल। हाँ, फॉरेस्ट। तो लकड़हारे का और जंगल की दोस्ती वैसी है जैसे घोड़े की और घास की। समझे? कि घास नहीं होगा तो घोड़ा खाएगा क्या? अगर वन नहीं होगा तो लकड़हारा लकड़ी काटेगा कहां से? है ना? चलो अब पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद भटनागर। तो अरविंद भटनागर जी ने इस पूरे पाठ में लकड़हारा के माध्यम से एक नहीं कई सीख दी है हमें। तो मैं वक्त वक्त पे जहां पे पैराग्राफ में पहुंचूंगा, जहां पे कुछ मॉरल क्लियर हो रहा है, मैं वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो प्लीज जो है आप उसका आंसर देना, जैसे अभी आप लोगों ने जवाब दिया वैसे ही एक्टिव रहना, ठीक है? शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये कहानी जो है ना वो एक एकांकी है। ये लेसन एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक का नाटक, वन एक्ट प्ले। अब उस एक्ट में कुछ कैरेक्टर भी हैं, तो कौन कौन है जरा देखते हैं। पहला है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, वुड कटर। दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान। भगवान आते हैं लेकिन एक गांव के किसान के रूप में आते हैं। तीसरा लकड़हारे की, और अंतिम एक हरा भरा पेड़। अब ये चार कैरेक्टर हैं, ठीक है? तो मैं एक एक बताते जाऊंगा, फिर आपसे प्रश्न भी पूछते जाऊंगा। पहला दृश्य है, फर्स्ट सीन, स्टेज के ऊपर कि लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। पहला सीन को क्या दिख रहा है कि एक लकड़ एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है, घूमता हुआ स्टेज के ऊपर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है, देखो नहीं, पेड़ के पास आकर रुक जाता है लकड़हारा, पेड़ को देखकर।
चलो आज इसी पेड़ को काटे, इसे रोटी का मुझे मतलब इंतजाम। बट आपको पॉसिबल लगता है एक पूरा पेड़ काट के एक दिन में खा जाएंगे? तो रोज कितना पेड़ खाएंगे ये लोग? एक आदमी, गलत है ना? लगा ऐसा, उसने पेड़ देखा, कहा कि चलो आज इसी पेड़ को काटे, इस पेड़ को मतलब पेड़ को नहीं, इस पेड़ की डालियों को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि जो लकड़ी मिल ले जाके बाजार में बेच दूंगा, जो पैसा मिलेगा खाने का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए, पेड़ के ब्रांच को, डाली को काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ा, और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है, कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब बेचारे को बड़ा दुख होता है कि थोड़ी सी लापरवाही से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि डाली तो कटी नहीं, उल्टा कुल्हाड़ी गिर गई नदी में। अब क्या करें? इंतजाम मतलब प्रबंध, अरेंजमेंट। अब आगे लकड़हारा चिंतित, दुखी, परेशान और दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है। अब देखो मैंने क्या किया, विराम चिन्ह को साइलेंट करके मैंने पढ़ दिया, तो आपको लगे ये क्या है, वाक्य बराबर नहीं है ना? तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए वाक्य को पढ़ना चाहिए। जैसे क्या कहा लकड़हारे, भगवान मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे? अब उसका दुख यही है कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब निकालना है लेकिन पानी गहरा है, पानी गहरा है मतलब तैरने तो आता नहीं है। अब बताओ मैं लकड़ी कैसे काटूंगा बिना कुल्हाड़ी के, और नहीं काटूंगा तो क्या बेचूंगा, और नहीं बेचूंगा तो क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या आज बच्चों को भूखे हुए सोना पड़ेगा? बड़ा दुख उसको। लेकिन उस दुख को सुनकर भगवान को बुलाया ना, तो भगवान आ गए। इसी बीच वहां ग्रामीण व्यक्ति का, एक गांव के व्यक्ति का वेश धारण कर, कपड़े पहनकर मंच पर आते हैं। आते ही ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा सब चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है कि भाई कुल्हाड़ी, तुम गरीब हो, तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी सब कुछ है, चला गया मतलब ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा, उपकार मतलब भला होगा, मेरी मदद कर देते तो। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं, मैं प्रयास करता हूं भाई नदी में से निकालने का। ग्रामीण पानी में जाता है, यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाया। कैसी कुल्हाड़ी? चांदी की, सिल्वर की कुल्हाड़ी लेकर आया और कहा, अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, तुम कितने लकी हो, कितने किस्मत वाले हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारा, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। किसकी कुल्हाड़ी? सोने की कुल्हाड़ी। सोहम कैमरा बंद कर दो ना प्लीज। सोहम कैमरा ऑफ कर दो, थैंक यू।
तो नदी में कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर आता है। लो भाई, चांदी की नहीं सोने की मिल गई। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ हाँ मिल गई। लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। भाई जाने दो, नहीं मिल रही है तो मैं सोने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर क्या करूंगा, मुझे तो पेड़ काटना है। लेकिन तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? अरे कोई तकलीफ नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। देखता है कि ये किसान लालची नहीं है। चांदी की कुल्हाड़ी को इसने अपना नहीं कहा, सोने की कुल्हाड़ी को इसने अपना नहीं कहा, इसको अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए, तो भगवान ने उसको उसकी कुल्हाड़ी निकाल कर दे दी। लेकिन वो किसान या वो गाँव का आदमी भगवान है, ये तो हम जानते हैं ना। वो किसान लकड़हारा थोड़ी ना जानता। तो अब मेरा यहाँ पे पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। उस ग्रामीण ने लकड़हारे की मदद क्यों की? फटाफट मुझे आंसर मिलना चाहिए। उस ग्रामीण ने या उस ग्रामीण बने हुए भगवान ने लकड़हारे की मदद क्यों की? किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक मुझे। अच्छा, मतलब सिर्फ ये देखने के लिए कि ये स्वार्थी है कि नहीं। ओके, थैंक यू स्नेहा। ओके, वही श्रेया ने भी कहा। ओके सिमर, और बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं क्या? 21 स्टूडेंट्स हैं, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है, बहुत बुरी बात है। अगर मैं कहूं सबने गलत बताया तो? हम्म, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है। क्यों मदद किया? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही हमारा धर्म है। मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करना ही इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है, समझे? इसलिए उसने मदद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। वाओ, मेरी कुल्हाड़ी मिल गई। और खुश होकर लकड़हारा कहता है,
तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुमने जो मेरे साथ भलाई की है, मेरी मदद की है, मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। बताओ, भगवान को आशीर्वाद दिया, भगवान भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उस ग्रामीण ने पूछा, किससे? लकड़हार से, कि बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हार हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी। ग्रामीण, कि मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली। ऐसा क्यों भाई? क्या सोना चांदी तुम्हें नहीं चाहिए? लकड़हारा, दूसरे चीज को अपनी करना ठीक नहीं है। भगवान दूसरे की चीज तो उसको अपनाना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी मुझे जो मिलता है ही मेरा घर चलता है, और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। तो वहीं पे रहता है, और वो ग्रामीण वो चले जाता है पर्दे के पीछे, और फिर भगवान के रूप में आता है। अब आगे, 1 सेकेंड। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने क्या कहा लकड़हारे से? तुम धन्य हो, महान हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत हूं, लेकिन एक शर्त है, मेरी एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें। तुम हरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ठीक है? तुम सूखे पेड़ काटो, लेकिन हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। न ही लालच में जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि हरे भरे पेड़ों को तुम नहीं काटोगे, और सूखी लकड़ी भी जरूरत से ज्यादा नहीं काटोगे? क्यों कहा भाई? बड़ा बड़ा आंसर दो। ईर्ष्या, अभी आवाज आ रही है ना बराबर? वो तो बीच में ब्रेक हो रहा था। अभी क्लियर है वॉइस? ओके, अभी मेरे प्रश्न का जवाब दो फटाफट। भगवान ने ऐसा क्यों कहा लकड़हारे से कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, और सूखे पेड़ काटो, सूखी लकड़ियां काटोगे, लेकिन वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं? वेरी गुड सिमर, बहुत अच्छा। मैं तो आपके लिए क्लैप कर रहा हूं, बहुत अच्छा कहा आपने। अब मैं बोलूंगा नहीं तो सब लोग कॉपी करके बोलने लगते हैं। अंशुल ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छा। अंशुल ने भी सही कहा। और बाकी ओपिनियन है?
अब आगे वेट, हाँ नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है। प्रॉब्लम, यस अभी आ रही है आवाज बराबर? यस स्टूडेंट्स, अभी आ रही है बराबर आवाज? आदिल, ओके ठीक है। से कहाँ से यहां से, राइट? तो दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के मतलब बिस्तर के ऊपर सो रहा है, जैसे दिखाया है, गरीब है ना, तो ऐसे लकड़ी के तख्त के ऊपर सो रहा है वो, और मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। अभी भी ब्रेक हो रही है? नहीं इरिशा, अभी तो आवाज बराबर आ रही है ना? यस स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है या ब्रेक हो रही है? वॉइस क्लियर है सर। लैगिंग? तो फिर क्यों ये लोग बोल रहे हैं? क्लियर है सर वॉइस आपका। नाउ इट्स क्लियर। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये लोग ही बोल रहे हैं सर वॉइस लैग हो रही है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? पत्नी ने जोर से चिल्लाकर बुलाया पति को। लकड़हारा, अरे जाता हूं भगवान। भगवान मतलब पत्नी, हाँ, भगवान नहीं। भगवान मतलब भाग्यवान, नसीब वाला हो। और उठता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जल की तरफ जाता है लकड़ी काटने के लिए। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। पहले तो जंगल हुआ करता था, अब क्या है? जंगल तो सब गायब, लकड़ियां तो कट गई, दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। लकड़ी के जंगल गायब, कंक्रीट के जंगल बन गए, दिखाई दे रहे हैं अब। लकड़हारा देखकर परेशान। लकड़हारा अचानक उसे चोट लगती है, पैर में ठोकर लगती है, वह चीख उठता है,
फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। पहले पेड़ के नीचे बैठता है, सुस्ताता है, थोड़ा आराम हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर उठता है और कहता है चलो यही सही, इसे ही साफ करें। जिस पेड़ के नीचे बैठा था, जिस पेड़ के नीचे बैठकर उसे छांव मिली, उसी को काटने की बात कर रहा है। चलो इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है कि अब काट दूंगा पेड़। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन कौन? आसपास नजर दौड़ाता है कि भाई कौन मुझे बुला रहा है। अरे भाई, ये तो मैं हूं। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। उसे लगा पेड़ के ऊपर से कोई भूत बोल रहा है। पेड़ ने कहा, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूं, पेड़ हूं। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई नेटवर्क का बुखार आ गया। अभी दिख रहा है? 1 सेकेंड। हाँ, पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? पेड़ कहा, भाई मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी जीवन है, और मैं तो बेकसूर हूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो निर्दोष हूं। तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मुझ पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। मेरे घर में चार चार बच्चे हैं और उनका पेट भरना पड़ता है, उनके लिए कमाना पड़ता है, और मेरी रोजी रोटी तो यही है। पेड़ नहीं काटूंगा तो बेचूंगा क्या, बेचूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? लकड़हारा ने कह दिया। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में तो आएगा ही। मतलब अगर ज्यादा बच्चे होंगे, जनसंख्या होगी, ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा भोजन लगेगा, ज्यादा भोजन, सब सारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। पर तुम कितने बदल गए हो, तुम यह भी भूल गए कि मैं तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं, लेकिन इंसान तुम बदल गए। ये सब कुछ मुझसे ही मिलता है, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिल जाता है, क्योंकि पेड़ों से ही ऑक्सीजन बनता है, बनते हैं, पानी बचता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बरसात नहीं होगी, और भोजन भी मतलब फल भी इसी से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, पेड़ों को ही काट डाल रहा है। कई सीख दिया कहानी में। पहले तो
भगवान के माध्यम से बताया कि भाई पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, और भगवान ने वचन लिया कि हरे पेड़ों को नहीं काटोगे। लेकिन देख रहे हैं कि अब जंगल ही नहीं रहे, जंगल की जगह पे क्या बचा हुआ है? कंक्रीट के जंगल बचे हुए हैं। अब बताओ, जो बचे भी हैं, जो आदमी को आराम दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, धूप से बचा रहे हैं, आदमी उनको ही काटते जा रहा है। ये नासमझी जो है। और साथ में एक बात क्या बताई कि चार चार बच्चे पैदा किए, तो उससे भी तकलीफ किसको होगी? इंसान को ही होगी, क्योंकि लोगों की जरूरत बढ़ेगी तो वो पेड़ों को ही काटेंगे ज्यादा करके। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है। क्या काम है? पेड़ का क्या काम है जो लकड़हारा का किया? तो तुम्हारा काम है शुद्ध हवा देना, पानी देना, फल देना, ये तो तुम्हारा काम है। और इंसान का काम है उनको तोड़कर काट कर खा जाना। इसमें उपकार की क्या बात है? तुम कोई भलाई का काम थोड़ी ना कर रहे हो। लकड़हारा ने कह दिया, पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? मैंने थोड़ी ना कहा कि मैं जो करता हूं वो उपकार है। पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। और वो हवा मिलती कहां से है? पेड़ों से मिलती है। लेकिन मैं कोई उपकार नहीं करता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं। किसने कहा? पेड़ ने कहा। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा कहा, ठीक है भाई, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन मेरी समस्या? पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? अभी देखो, किसी ने, आप में से ही किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये तो जंगली पशुओं का जो है घर है जंगल, और जंगल ही काट दिया तो शेर ये सब कहाँ जाएंगे? शेर, घोड़े, हाथी, ये सब कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? किस स्वार्थ के लिए? कि तुम लकड़ी काट कर बेच कर वही खाना चाहते हो, लेकिन अपने इस लालच के लिए क्या तुम दूसरों का घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा बोला, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? अगर दूसरे का नहीं तो क्या अपना घर उजाड़ूं? पेड़ ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर उजाड़ो। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, और अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन सब सूख जाएगा, ये धरती बंजर हो जाएगी। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ ने कहा, भाई, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। अंडरलाइन करो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपना नुकसान खुद ही करना। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। एक बार तुमको भगवान ने समझाया था, आज मैं समझा रहा हूं कि हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो। प्रेमचंद जी की एक कहानी है, नीम का पेड़। आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत सारे सीरियल भी बने हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा ड्रामा भी खेला गया है। नीम का पेड़ जो कहानी है, उसमें इतना अच्छा प्रेमचंद जी ने लिखा कि एक व्यक्ति जो है अपने पिताजी के मरने पर उनकी याद में एक पेड़ लगाता है नीम का अपने घर के सामने। फिर नीम के पेड़ से वो दोस्ती करता है, हर शाम वहां पे थोड़ा थोड़ा पानी देता, उसके पास बैठता, उससे बातें करता, उसे दोस्ती रखता कि जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई बच्चा है, ऐसे उसे प्यार करता। और धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगा, और वो आदमी
उसके उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, लेकिन वो सबसे अलग रहता था। अपना हर एक सुख दुख पेड़ से बांटता था। बच्चों के द्वारा बहुत सताया जाने लगा। वो अपने सारे दुख को, सारे दुख कहता किससे? पेड़ से। और एक दिन उस दुख के कारण ही वह मर जाता है और देखा जाता है कि बाद में वो पेड़ भी दुखी होकर सूख जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ हमारे सुख दुख को नहीं समझते हैं, बस हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी जरूरत नहीं समझ पाते हैं। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे, चारों तरफ ग्रीनरी रहे। लकड़हारा हामी भरता है, मतलब एक्सेप्ट करता है कि मैं ऐसा करूंगा, और उसी समय पर्दा गिरता है। लेखक ने इस पूरे पाठ में यही बताने का, भटनागर जी ने यही बताने का प्रयास किया कि कहानी तो देखो बहुत पुरानी है कि लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है, कुल्हाड़ी का नदी में या तालाब में गिर जाना, फिर वो एक देवता का आना, उसे दूसरी कुल्हाड़ी निकाल के देना, उसके लालच की परीक्षा लेना, ये तो पुरानी कहानी है। लेकिन लेखक भटनागर जी ने इस कहानी को और आगे बढ़ाया और आज की समस्याओं से जोड़ा और हमें समझाने का प्रयास किया कि भाई, अगर आज के समय में ऐसे नाटक, ऐसी कहानी बच्चों को दिखाई जाती हैं, तो वो भी पेड़ों का महत्व समझ पाएंगे। जनसंख्या, अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करते हो, आपके फैमिली की वजह से पूरे देश की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो समस्या किसको होगी? हमें ही होगी। कि देखो, आज क्या है ना, जो संसाधन है, जो सोर्सेज हैं, नेचुरल जो सोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। बट इंसानों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। तो क्या हो रहा है कि पहले जैसे 50 पेड़ थे, तो 50 पेड़ का फल 10 लोग मिलके खाते थे। अब 10 के 10 परिवार हो गए, तो 50 लोग हो गए, तो 50 को एक एक मिलेगा। अगर उनके भी बच्चे हो गए, तो क्या मिलेगा फिर? आधे पेट खा के सोना पड़ेगा। तो ये समस्या जनसंख्या बढ़ने के कारण भी हो रही है, क्योंकि लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं और जरूरतों को पूरा करने के लिए हम निसर्ग को, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चलो इसका फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लो टेक्स्ट बुक के पीछे। फटाफट इसका क्वेश्चन आंसर देखो। और इसके बाद कौन सा है टॉपिक? सौहार्द सौमनस्य, राइट? तो सौहार्द सौमनस्य ये हम लोग जो है अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? और खेती से आई तब्दीलियां, ये तो आराम से अभी नेक्स्ट टॉपिक के बाद ही होएगा। पहले टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन सर देखो, और जहां डाउट है उसको पूछो, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। यस एलिशा, कुछ डाउट लग रहा है? क्वेश्चन सर देख लो, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे का देख लो जो इंपॉर्टेंट है। नो डाउट। ओके स्नेहा, और बाकी किसी को? नो? ओके आदिल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे लेक्चर में ज्वाइन करता हूं, वैसे आप लोग खाली मुझे बता दिया करो कि कौन सा टॉपिक अभी स्टार्ट करना है, ठीक है? बाय, टेक केयर, बाय सर।